उन सबको कश्मीर घाटी में पता है। आप ग्रामीण इलाकों में कभी चले जाइए, घूमिए, वो कहेंगे वो तो गोदी मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है, कश्मीर घाटी के बारे में उनको पता नहीं। हमारा जो पश्तो, दर्रो, कश्मीरी बोलता है ना, वो हमारा मीडिया है। इस तरह के भी सेंटिमेंट्स, इसलिए जानबूझ के वहां जो रूरल खास करके कंस्टिट्यूएंसी के जो लीडर है ना, नहीं, एक चीज मैंने और देखिए पंकज जी, चाहे बीजेपी ने कितनी मेहनत की हो कश्मीर में या जम्मू में, लेकिन कश्मीर का जो कोर वोटर है, अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो वो बीजेपी के साथ नहीं है। मैंने तो बहुत सारे लोगों की ऐसे ऐसी बाइटें सुनी है, ऐसे ऐसे बयान सुने हैं जिसमें उनका सीधे सीधे कहना था कि मोदी क्या कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है। मतलब उनकी बात साफ थी कि हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी। देखिए, कितना भी काम कर ले, यही बार बार दो अंडरलाइंग मैसेज है। राम मंदिर बना के अयोध्या हारोगे, 370 हटा के कश्मीर हारोगे। और वहां ये नहीं है कि मोदी ने क्या दिया, मोदी ने शांति स्थापित किया, दुकानें खुल रही हैं, बाजार गुलजार हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां एक ही सेंटिमेंट है, बीजेपी मतलब हिंदू पार्टी। कश्मीर घाटी की मैं बात कर रहा हूं। और कश्मीर में बाकायदा ये नारे लगाए जा रहे थे कि अगर बीजेपी आई तो हिंदुओं का शासन हो जाएगा कश्मीरियों पर, जो कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है। तमाम काम, फंड, शांति वगैरह ये सब उनको, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इस देश में सबसे सुखी वो दल हैं जिनके कोर वोट बैंक जो है मुसलमान हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं जी, हिंदुओं को महंगाई से भी निजात चाहिए, सरकारी नौकरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराना चाहिए। ये लड़ाई कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने की नहीं है, बीजेपी को और बेसिकली मोदी को हराने की है। बिल्कुल, हिंदुओं को हराने की है। कश्मीर घाटी में हिंदू पार्टी नहीं जीतना चाहिए, हिंदू पार्टी नहीं जीतना चाहिए। तो ऐसे में कितने चांसेस है बीजेपी के ना जीतने के? क्योंकि अगर मैं अभी का देखूं 29 और अदर्स पे 11, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। पीडीपी को भी अगर साथ में ले ले तो क्या लग रहा है, मतलब क्या समीकरण बनेगा? देखिए, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में बिल्कुल धार्मिक ध्रुवीकरण है। जम्मू बीजेपी के साथ और कश्मीर बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ। वहां इस पैटर्न पे वोटिंग हुई है। कश्मीर घाटी की मैं बात करूं कि बीजेपी को कहां कौन हराने की स्थिति में, वैसे बीजेपी लड़ी नहीं वहां जानबूझ के कि कश्मीर को हम ध्रुवीकरण को रोक सके। तो वहां हुआ क्या, मैं बताता हूं। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी को ग्राउंड मिल गया, क्योंकि पीडीपी का जो कोर वोट बैंक है वो 3 भागों में बट रहा था। पीडीपी का जो कोर वोट बैंक, जो कट्टर वोट बैंक माना जाता है, वो पीडीपी के हिस्से भी जा रहा था। 5 साल तक ये सोए रहे, ये जनता के बीच नहीं रहे। महबूबा मुफ्ती कहती रही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक 370 की दोबारा बहाली नहीं हो जाती, मैं किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करूंगी। तो आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया, उस ग्राउंड को राष्ट्रीय इंजीनियर के लोगों ने कैप्चर किया, वो लोगों के बीच रहे हैं, तो इनका वोट बट गया। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोधी वोट है वो कश्मीर में बटा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट है, जिसको वहां के टर्म्स में मुख्यधारा की पार्टी मानते हैं, कश्मीर घाटी में ज्यादा लिबरल, ज्यादा मुख्यधारा की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी तरफ लोगों ने पुश किया कि हमारे पास विकल्प क्या है। जम्मू में इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, कश्मीर बीजेपी, कश्मीर में तो चलिए समझ में आता है कि उनको हिंदू पार्टी नहीं चाहिए थी। हरियाणा के क्या हाल है? क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है? नहीं, हरियाणा का बिल्कुल अलग मुद्दा है। मैं हरियाणा का पूरा इतिहास देख रहा था आजादी के साल से। जब भी कोई लगातार 2 टर्म की सरकार रही है, अगली बार धराशायी हो गया है बिल्कुल। बंसीलाल 70 के दशक में लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। अगली बार जब चुनाव हुआ, तीसरी बार तो उनको आई सिर्फ 5 सीटें। उसके बाद जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो भजन लाल थे। उसके बाद जब तीसरी बार वो चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ आई 9 सीटें। आप आंकड़े देख लीजिए आजादी के बाद से। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में लगातार 2 बार सरकार चलाने के बाद हाई एंटी इनकम्बेंसी रहती है हमेशा से। इस बार हरियाणा में क्या हुआ है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि बाप रे बाप, 10 साल से गैर जाटों का शासन है। जाटों का क्या होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था। होता क्या था कि पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे पहले भी 2014 में भी हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू होने के नाम पे कुछ जाट वोट मिल जाते थे बीजेपी को भी। लेकिन इस बार वहां कोई हिंदू नहीं, वहां जाट जो प्राइड है ना वो सबसे स्ट्रांगली थी। तो जो भी जाट वोट मिलते भी थे बीजेपी को। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं पंकज जी, जरा सुनवा देते हैं, वापस लौटते हैं फिर। पंकज जी, नायब सिंह सैनी बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो दावों से मिल नहीं रहे हैं।
मैं जितनी भी सीटें देख रही हूँ, कांग्रेस के कैंडिडेट्स हर जगह से, ऑलमोस्ट हर जगह से आगे चल रहे हैं। मामन खान पर देखिए कितने आरोप हैं, वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सैनी साहब के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। काश इस व्यक्ति को 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया होता। हर किसी को पता था, आरएसएस का फीडबैक था, पार्टी का फीडबैक था, मीडिया बोल रहा था कि खट्टर बहुत बदनाम हो चुके हैं, खट्टर से मिलना बहुत मुश्किल था, इनके आसपास अफसरों का घेरा था। लेकिन क्योंकि मोदी के यार हैं तो थोड़ा सा और लंबा उनको वक्त मिल गया। गुजरात में जिस तरह पूरा नेतृत्व बदल दिया गया था, उसके सुखद परिणाम आए ना, यहां बदलने में देरी कर दी। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी, शाह और नड्डा, इन तीनों के अलावा मुझे लगता है बदलने में भी देरी कर दी। और फिर जब आप भरे मंच से कहानी सुनाएंगे कि खट्टर आपके कितने खास हैं, एक स्कूटर पर आप बैठ के घूमते हैं, तो वो जाट वर्सेस नॉन जाट वाली राजनीति और उसका असर हरियाणा की जनता पे पड़ा। देखिए, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जातिवाद के कारण हारे। एक फैक्टर था कि इस बार जाटों को लगा कि अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो आए। उसके बाद दलित बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हुए। करेक्ट। उसके बाद और मुसलमानों का तो पता ही है कि वो भारत में कहीं भी चुनाव हो, एक बार आंकड़े निकाल के आप रख लीजिए कि जो जहां बीजेपी को हरा रहा है तो इतना % वो है, तो वो उसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। लेकिन जो दलित जाट ये जो कॉम्बिनेशन बढ़ा और उसमें मुसलमानों का जो छौंका पड़ा है, उसी का सारा असर दिख रहा है। बीजेपी के जो पर्सनल वोट हैं, जैसे वो जो वैश्य समुदाय है, सैनी लोग हैं, वो कहीं नहीं गए। अर्बन वोटर है, वो जहां ज्यों कहते हैं, जब वोट शेयर आएगा ना तो आप देखिएगा। इसलिए शहरों में जब हम घूम रहे थे तो लग रहा था बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, उसके बाद जो ऊपर से जो तड़का पड़ा है ना इस दाल में, जो कांग्रेस की दाल बनी है, जो तड़का पड़ा है, वो किसान और पहलवान। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये इतने गंभीर मुद्दे थे और बीजेपी ने इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया, और ऊपर से बचे कुछ नेता कसर पूरी कर दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान देकर। बीजेपी को बहुत बड़ा ड्रॉबैक। और मैं आपको सच बताऊं, अगर कश्मीर हाथ से निकलता है, अभी तो खैर रिजल्ट आएगा, या अगर हरियाणा हाथ से निकलता तो ये बहुत शर्म की बात है। यूपी में तो आपने कह दिया कि अंदर खाने लड़ाई थी, इसलिए लोकसभा सीटों में आपके जो सीटें हैं वो गिर गई। इनमें क्या कहेंगे आप, इनमें कौन सी लड़ाई है? इनमें जानबूझकर अपनी नीतियों को बदलना। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। बहुत अच्छा किसान बिल था तीनों। पंजाब और हरियाणा के किसानों को खुश करने के लिए मोदी ने वो बिल विड्रॉ किया। आज हुआ ये कि पंजाब और हरियाणा दोनों बुरी तरह हारे, सफाया हो गया। आपको विड्रॉ करने का फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरी बात कि एक बार आपने विड्रॉ किया तो इन किसानों का मनोबल बढ़ा, ये आज भी बॉर्डर पे बैठे हुए थे। आपके पास विकल्प क्या था उन्हें रोकने के लिए? कि बाड़े लगाएं, कंटेनर ये लगाएं। उसका क्या हुआ? और ज्यादा खराब इमेज हुआ। जब ढुलमुल नीति होती है ना तो यही होता है। और देखिए, जो आप जो बात कह रहे हैं ना पंकज जी, उसका जीता जागता उदाहरण है कि जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। आप लाख कहते रहो पहलवानों को लेकर, लेकिन देखिए वो आगे चल रही हैं। नहीं, मैं बताऊं, बीजेपी ने अपनी गलत नीतियों से अलग अलग राज्यों में नेता पैदा किए। हरियाणा में विनेश फोगाट को पैदा करने में बीजेपी का हाथ है। झारखंड में कल्पना सोरेन को पैदा करने में बीजेपी का हाथ है। ये सब कहीं कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी गलत नीतियों के चलते, ढोलमुल रवैये के चलते, जो कोर वोटर को दरकिनार करने के चलते नेता पैदा किए हैं जी। आज राहुल गांधी को जो प्राणवायु मिला है, जो ऑक्सीजन मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कारण है। हर किसी को पता है। आप उन्हें मौका दे रहे हो बोलने का। आपको आज भी मैं बता रहा हूं, 2024 में आप 2014 की रणनीति से चुनाव लड़ रहे हो। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा था वो देखिए, कश्मीर में इनकी ढुलमुल नीति का उदाहरण देखिए। एक और मोदी जाके कह रहे हैं मुसलमान मोदी भाई भाई, हमने फंड दिया, ये सारी बातें कर रहे हैं। वहीं उनका जो स्टेट यूनिट है, जो रैना साहब हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जिहाद के खिलाफ ये रणभेरी बजेगी। तो भैया आप हो किधर? उनके दोस्त हो या दुश्मन हो, एक बार तय कर लो। ठीक है। अब देखिए, 2 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, बिहार में भी इसकी चर्चा है। जरा चिराग पासवान को सुन लेते हैं, केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से
हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं।